तो उसी सिलसिले में हम मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर अहमद ख़ान साहब के साथ बैठे हुए हैं और देख सकते हैं आप हमारे बगल में बैठे हुए, इनसे बातचीत करेंगे और कुछ छोटी मोटी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि किस उपलक्ष्य में मनाया गया है और कितने बच्चे यहाँ से हाफिज़ कुरान हुए हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम हुआ हज़रत? जी मुझे लोग मुफ्ती ज़ुबैर अहमद कासमी कहते हैं। मुफ्ती ज़ुबैर अहमद कासमी। जी जी। अच्छा, ये जो मदरसा है, इस मदरसे का क्या नाम है हज़रत? मदरसे का नाम मदरसा इस्लामिया अरबिया सिराजुल उलूम। ये मदरसा कब तामीर कराया गया था पहली बार? ये तो हमारे बुज़ुर्गों ने 1900 तकरीबन 81 से ये चल रहा था मकतब की शक्ल में जी, जिसमें कुछ बच्चे चंद बच्चे गांव के पढ़ते थे, कभी मौलवी साहब थे, कभी नहीं रहते थे। लेकिन 2007 में बाज़ाब्ता इसकी रजिस्ट्रेशन करा करके जी। और एक हॉस्टल जैसे होता है, हाँ। हॉस्टल की शक्ल में बच्चे यहाँ रहना शुरू हुए और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी इमारत, ये सारी चीज़ें उसी के सिलसिले में आज आप देख रहे हैं कि ये 7 बच्चों ने हिफ्ज़ कलामुल्लाह मुकम्मल किया है माशाल्लाह। अच्छा, मतलब कुरान शरीफ को ये याद किया। जब 30 सिपारे हैं हमारे लिए, जो हमारी मज़हब की किताब है, अल्लाह का कलाम है, इसको इन बच्चों ने अपने सीने में जज्ब किया है, 30 पारों को याद किया है। ये 2 साल 3 साल में याद करते हैं, उसके बाद जब वो मुकम्मल हो याद कर लेते हैं तो एक हम अपनी खुशी से मनाते हैं ताकि और बच्चों में हौसला जाए कि दूसरे बच्चे भी निकल करके अपने घरों से इन मदारिस का रुख करें और जो फजीलत रब्बुल आलमीन ने इन हुफ़ाज़ को अता फरमाई है कुरान और हदीस की रोशनी में, उस पर बढ़ चढ़ करके हमारे बच्चे हिस्सा लें। उनके वालिदैन को बुलाया जाता है और वो भी आते हैं कि भाई ये बच्चे हाफिज़ हुए माशाअल्लाह, और उन्होंने बच्चों की तालीम को देखा, आपने भी देखा कि माशाअल्लाह बच्चे अंग्रेज़ी में बयान कर रहे हैं, हिंदी में बयान कर रहे हैं। ये और अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा बोर्ड से 10वीं तक हमारा मान्यता प्राप्त है, आलिया तक है, आलिया स्तर का मानता है हमारा माशाअल्लाह। और सारे सब्जेक्ट उर्दू हो, हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो, अरबी हो, गणित हो, सारी चीज़ें यहाँ माशाअल्लाह पढ़ाई जाती है, जिसका जायज़ा आप जिस तरीके से चाहें, बच्चों ने अभी पेश किया है कार्यक्रम में, प्रोग्राम में, और आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो जैसे अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मदरसा बोर्ड में NCERT सिलेबस चलाया जा रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, और जिसके अनुसार उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश, साइंस है, मैथ है, सामाजिक विज्ञान, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो क्या आपके मदरसे में ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अलग अलग टीचर्स हैं? हमारे यहाँ माशाअल्लाह सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। कई मैथ के अलग टीचर्स हैं, अरबी के अलग टीचर्स हैं हमारे पास, ग्रामर के और दूसरी चीज़ इंग्लिश के अलग हैं, और सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हमारे पास टीचर दस्तयाब हैं। अभी आप प्रेजेंट टाइम में आपके मदरसे में कितने बच्चों का एडमिशन है, कितने पढ़ रहे हैं? हमारे बच्चों में जो ऑनलाइन सरकार के यहाँ जो है तकरीबन लिखित में डाटा जो मदरसा पोर्टल पर दर्ज है, वो तकरीबन 350 बच्चे दर्ज हैं वहाँ पर। लेकिन बाज़ बच्चे हमें 450 की तादाद हमारे पास बच्चों की मौजूद है, जिसमें बच्चे और बच्चियाँ सब हैं, और जिनमें से 150 बच्चे हॉस्टल में हैं, जिनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम, रोशनी, पानी, रहने सहने का सारा मदरसे की तरफ से हम लोग करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये अभी जो जैसे मदरसा आप बता रहे हैं करीब 200-250 या 300 बच्चे पढ़ते हैं, तो इनसे आप लोग एडमिशन फ़ीस के तौर पर या हर महीने की फ़ीस के तौर पर कितना पैसा लेते हैं? नहीं, कोई फीस के नाम पर हम लोग नहीं लेते हैं। असल में एक तरह से ये हमारी प्रयास ये है कि जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए हम और आप अपनी कौम से हम चंदा इकट्ठा करते हैं, ज़कात की शक्ल में, इमदाद की शक्ल में, गल्ले की शक्ल में, फिर उसको हम इन्हीं बच्चों पर खर्च करते हैं। कुछ सरकार की तरफ से सरकारी अनुदान आपके मदरसे में? नहीं, कोई अनुदान हमें सरकार की तरफ से नहीं मिलता है। अगर आलिया तक मदरसे का मान्यता है तो आपको पता होगा मदरसा बोर्ड जो अभी आधुनिकीकरण के तहत जो टीचर्स काम कर रहे हैं मदरसा बोर्ड में, उनको राज्यांश और केंद्रांश मिला के करीब 15,000 मिलता है MA वालों को। उनका तो अभी सैलरी रुका ही हुआ है, करीब 2 साल से उनकी सैलरी आ नहीं रही है। और एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार NCERT सिलेबस लाई है, सभी मदरसों में NCERT सिलेबस कर दी है, साइंस के टीचर, अंग्रेजी के टीचर, हिंदी के टीचर, इतने टीचर्स भर दिए हैं। तो इतने टीचर्स भर दिए गए हैं तो उनको सरकारी अनुदान भी तो मिलना चाहिए। आखिर उन टीचरों के बच्चों का क्या होगा जो मदरसे में पढ़ा रहे हैं, 2, 3, 4 साल, 5 साल से पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चों का क्या होगा? ये तो फ़िलहाल ये मदरसे में हज़रत बता रहे हैं
कि जो जक़ात के तौर पर फितरा के तौर पर जो सभी लोग चंदा देते हैं, उसी चंदे से मदरसा चलता है। अच्छा हजरत, ये जैसे आपने अभी जलसा कराया है, जैसे हर साल ऐसे ही बच्चे जब पास होते हैं तब आप हर साल ये हमारा कार्यक्रम इसी वक्त होता है जी। और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे, कभी 11 बच्चे, कभी 8 बच्चे, कभी 10 बच्चे हर साल जो निकलते हैं, उनके वालिदैन खुशी मनाते हैं और एक तरह से कौम को मैसेज देते हैं कि भाई हमारे बच्चे हाफिज़ हुए हैं तो आप हजरात भी अपने बच्चों को हाफिज़ ये जो बनाएं। कुरान शरीफ है, इसमें जो सफ़ होते हैं, सब कितने सफ़ होते हैं हजरत? मतलब ये जैसे 30 पारे होते हैं 30 पारे होते और हैं। 10 वर्ग का एक पारा होता है। 10 वर्ग का एक पारा 10 होता है। वर्ग का एक पारा होता है। अच्छा, इसका मतलब इसे याद करना मुश्किल है। भाई ये तो अल्लाह का मौजूद कलाम है। अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने इसका वादा कर रखा है कि हम क़यामत तक इसको महफूज रखेंगे। और अल्लाह ने इसको आज से नहीं, जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और वो सिलसिला चला, लोगों ने लिखना भी चाहा, लिखा भी लोगों ने, लेकिन जो सिलसिला चला याद करने का, हाँ, याद करने का चला सिलसिला और याद करते रहे। उन्होंने अपने बच्चों को याद करवाया, उन्होंने अपनी औलाद को याद कराया, उन्होंने अपनी औलाद को, वो सिलसिला चलता आ रहा है। आज हम हाफिज़ हैं तो हमारी आप कोशिश करते हैं कि मेरी औलाद हाफिज़ हो जाए जी जी। और उसके लिए जो रमज़ान में हमारे बच्चे खड़े होकर के माशाअल्लाह पूरे महीने में कहीं एक पारा कहीं 2 पारा कुरान करीम की सुनाते हैं। हाँ। ये वही हाफिज़ बच्चे होते हैं जो मदरसों से निकल करके जाते तरावी पढ़ाते हैं, हैं। जो तरावी पढ़ाते हैं। अच्छा, तो जैसे अभी इस जलसे से आप अपने कौम को या आसपास के जो बच्चे हैं जो इस मदरसे में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कि हम भी पढ़ें, हम भी हाफिज़ कुरान हों, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ अपने कौम को, अपने तमाम भाइयों को और तमाम बिरादरान वतन को जी। कि भाई हम कुछ भी करें लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाई से महरूम न करें। शिक्षित जरूर बनाएं। हर हाल में से कोई भी तालीम हो, दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, ज़रूर अपने बच्चों को दें। कोई ज़रूरी नहीं कि मदरसे में ही भेजें, स्कूल और कॉलेजेस में अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन तालीम ज़रूर दें। हमारी कौम जो आज पीछे है उसका वाहिद वजह यह है कि वो तालीम से दूर है। और इस जलसे से मैसेज देना ये है कि जो भी हमारे बच्चे हाफिज़ हुए हैं, लोग कुरान करीम पर अमल करने की कोशिश करें। हमने जो आज का मैसेज हमारा ये है कि भाई कुरान करीम पर लोग अमल करें। कुरान जिस पर हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, ये बुनियादी चीज़ है। इस पर बग़ैर अमल किए हुए ना हम दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, ना हम आखिरत में कामयाब हो सकते हैं।